ज्ञानगणं त्वगम्यम् त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपम् समस्ततेजोमय दिव्यरूपम् पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ध्येयं सदा परिभवग्नविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। के ब्रजरज तरु बैठ के पलवर तरु विश्राम ब्रजरज मुख में धार के सब बोलो राधे श्याम। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री वेद व्यासाय नमः। श्री शुकदेवाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री संत प्रवरेभ्यो नमः। जय जय श्री राधे 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 परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर करुणाल्य वरुणाल्य भक्तवांछित कल्पतरो तड़ितयुनिंदिक वेशधारी श्याम सुंदर जी की बांग में प्रतिमूर्ति उपस्थित मातृशक्ति पितृशक्ति एवं श्रोतागण, आपके गांव में अरण्य स्थित त्रिवामी जी मुख्य जजमान अरुण जी के डर में ये श्रीमद् भागवत महापुराण जी की कथा गाई जा रही है। आज हम सब इसके दूसरे दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। आप सबका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। आओ भगवान की कथा में प्रवेश करें। उससे पहले वंदन करते हुए, आज दूसरा दिन बीत रहा है।
और मानो कि दूसरा दिन बीत ही गया। आदरणीय श्री आचार्य जी बड़े ही विधिवत तरीके से आपकी पूजन और हवन की संपन्नता कर पा रहे थे। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, क्योंकि हमारे सनातन का जो ध्वज है उनकी सुरक्षा हमारे विद्वानों के हाथ में है और कृपा भगवान की है, और नौजवानों के बल से हमारे सनातन का संरक्षण है। हम सब सनातन के ही किसी न किसी अंग को परिपुष्ट कर रहे हैं बंधुओं। तो मैं विद्वत मंडली को प्रणाम करते हुए आओ भगवान जी की कथा में प्रवेश करें। और मैं आचार्य जी से कहना चाहूँगा कि वो भी मंच पर अपना आसन रखकर बैठ सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों का मान सम्मान देवता भी करते हैं। तो आओ इन्हीं शब्दों के साथ हम भगवान की कथा में प्रवेश करें। आज का दिन प्रारंभ होने जा रहा है। ऊपर करना मैं टापू भी तोड़ कर रखी खाली से कुठा पिंक वाला प्लास्टिक पता नहीं मम्मी कुछ हे कृष्ण, हे माधव, हम जीवन में कोई भी कार्य करें, आपका धन्यवाद करना ना भूलें। कार्य कोई भी हो, पर हर क्षेत्र में नाम आपका जुड़ा हुआ हो। ओ जिस देश में ओ जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस देश में जिस देश में
जिस देश में जिस देश में परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस देश में हो, जिस देश में हो, परिवेश में रहो, परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। राधे श्याम हे श्याम। जिस संग में, जिस डंग में, जिस रंग में रहो, जिस रंग में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। 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 जय हो हे भगवान, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आपकी जय हो। जिस भोग में, जिस जोग में, जिस रोग में रहो, जिस रोग में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस धाम में, जिस नाम में, जिस धाम में रहो, जिस नाम में रहो, जिस काम में रहो, जिस काम में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। राधा रमन राधा रमन राधा
कहो। जिस हाल में, जिस चाल में, जिस काल में रहो, जिस काल में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। राधा रमन राधा रमन राधा रमन प्रभो। राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जय हो। जिस ज्ञान में, जिस ध्यान में, परिधान में रहो, परिधान में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन गो। राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, देश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सभी गाएंगे मिलकर। हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा जय श्री राम।
जिस देश में जिस बेश में परिवेश में रहो। बंदो, चाहे जिस मर्जी देश में हो, जिस मर्जी वेश में हो, अवस्था जी मर्जी हो ना, ईश्वर का नाम नहीं साढ़े को छुड़क है। बस याद ईश्वर की करते रहो। बंधु, घर का कोई भी कार्य करा करने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी तन ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਦਾ, पर मन ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਦਾ ਹੈ, भगवान के नाम ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਦਾ है। तो कृष्टि ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦਾ हर एक ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ है भगवान की सेवा ही है। जे अस बखरी भगवान जी की सेवा नहीं भी करी सकते ना, तो बंदो केवल अपना आप भगवान जी की अर्पित करते हुए ये समझते है कि सवेरे को लिए शामी तक साय काल तक साड़ी दिनचर्या जिहड़ा भी कार्य है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अस भगवान जी की सेवा करा करने। साड़ा चलना इन्ना पवित्र है कि भगवान जी की अर्पित करी उड़चे। भगवान ये थोड़ी परिक्रमा हुआ करती है, जिन्हें अस परिक्रमा भगवान जी का ध्यान करने ने चलते फिरते भगवान जी का ध्यान करते, साड़ा चलना फिरना भगवान जी की परिक्रमा बनी है। और खाओ पियो सो सेवा भोग कृष्ण। जोड़ा कुछ मैं खा पिया वो क्या है, तो तब भोग है प्रभु। और जो कुछ मैं कार्य करा वो तुम्हारी सेवा। कार्य भी पवित्र है, खाना भी पवित्र है, भोजन प्रसाद पाना भी पवित्र है, क्योंकि एक तो वो भगवान है जिनको हम नतमस्तक होते हैं, जिनको हम प्रणाम करते हैं। पर यदि उनको ही प्रसन्न करना है तो उन्हीं की झांकी हृदय में बसती है। बंधु, एक तो वो झांकी है, दूसरी झांकी जो हृदय में है। तो यहाँ पर भी जो हम भोग लगाएं, जैसे मंदिर में भोग लगाते हैं वैसा ही भोग हो, पूजनीय हो। क्योंकि हनुमान जी ने अपना सीना खोल के बताया, श्री राम जानकी और लक्ष्मण जी बैठे हैं मेरे सीने में, वो सीने में वास करते हैं, हृदय में वास करते हैं। और सोना भगवान जी की समाधि जला शयन करचा, उस वेले भी भगवान जी का नाम जपते जपते निद्रा ग्रहण करचा। और जदों जागना है तो उदों भी भगवान जी का धन्यवाद करते हुए कि हे प्रभु तुझी इन्नी कृपा हुई कि राती शयन किया, अज सवेरे अखां खुली हुई, क्योंकि सोने विच और मरने विच कोई ज्यादा अंतर नहीं। रात का सोया हुआ यदि सुबह उठ जाता है तो बहुत बड़ी कृपा है भगवान की। वही धन्यवाद करना है भगवान जी का। अवस्था जो भी हो, पर राधा रमन हमारे रोम रोम में बस जाए, नारायण नारायण हमारे रोम रोम में बस जाए, राधा राधा कृष्ण कृष्ण हमारे रोम रोम में बस जाए, तो घर का गृहस्थी का हर एक किया हुआ कार्य ही भगवान की पूजा हो जाए। बंधु, भोजन बनाते बनाते यदि भगवान का नाम जप रहे हो तो वो प्रसाद इतना उत्तम हो जाए, जो भी उसे पाएगा उसके मन के कई विकार दूर हो जाएंगे, क्रोध लोभ मोह मद मत्सर दूर हो जाएगा। बंधु, कल आप कथा श्रवण कर रहे थे कि सूत जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों को कथा कह रहे हैं, जिसमें शौनकादि ऋषि प्रश्न कर रहे थे और सूत जी महाराज उनका उत्तर देते देते भगवान वेद व्यास जी के जो पुत्र साक्षात श्री सुखदेव मुनि जो कथा राजा परीक्षित को कह रहे थे, वही कथा आज सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से कह रहे हैं, जिसमें वर्णन चल रहा था
कि यदि ये भागवत इतनी महत्वदायी है तो ये 7 दिन की क्यों, 7 रोज की क्यों, 10-15 दिन की होनी चाहिए, ज्यादा दिन की कथा होनी चाहिए। पर इत्थे सूत जी आखदे ने जिहड़ी 7 दिन की परंपरा है ये सनकादि ऋषि ने शुरू की। सनकादि ऋषि सनक सनंदन सनत सनातन जिहड़ियां ब्रह्मा जी दी संतानां, और विस्तार करने कथा लगे सुनान आखन लगे कि सुनाई कुछ नारद मुनि की कथा सुनाई। और क्यों सुनाई, ओदा की कारण होया, हेतु क्यों नहीं, बिना प्रयोजन न मंदोपि प्रवर्तते। हम कोई भी कार्य करते हैं बंदो, उसमें हमारा कोई ना कोई लक्ष्य जुड़ा होता, जरूर लक्ष्य जुड़ेगा ना। इथे नारद मुनि ने कथा सुनी पर ओदे विच भी हेतु है भक्ति ज्ञान और वैराग का दुख दूर करना। और शौनकादि ऋषि ने विस्तार करने कथा लगे सुनान। सूत जी महाराज आखन लगे, एकदा ही विशालाया चत्वार हर्षयो मलाह सत्संगार्थं समायाता तदृशुस्तत्र नारदम्। कहने लगे एक समय की बात है कि सनक सनंदन सनत सनातन ऋषि बद्री विशाल में संकीर्तन के लिए विचरण कर रहे थे, पर वहीं पर उन्होंने देखा ददृशु, किसको देखा, ददृशुस्तत्र नारदम, नारद मुनि को देखा। और नारद मुनि ने किया देखा, नारद मुनि आदे न बड़े चिंता युक्त न, बड़े परेशान नजर आ रहे। सनकादि ऋषि पूछते न, कथम ब्राह्मण दीन मुखः कुतश्चिंतातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। आखन लगे नारद जी तुस कुथु ना आदे हो और कुदरती जा कर दे हो, तुना चेहरा बड़ा परेशान चिंतित नजर आ करता है, दसो के कारण है चिंता दा, ये दीन मुख की बनाए दा है, क्या कोई चिंतन कोई परेशानी है, दसो। इदानीं शून्य चित्तोऽसि गत वित्तो यथा जनाः तदेदं मुक्त संगस्य नोचिदं बद कारणम। ये जेडी तुंदी चिंता नजर आ रही है ना मुख उपरा, एदा कारण के बंदो, जेड़ा साडे हृदय विच हुंदा ना, वो साडा मुख दसी उठदा। जदों अस परेशान होने आ, साडा चेहरा दसदा है कोई ना कोई दुख है, कोई परेशानी है, कोई चिंता है। ये अखा झूठ नहीं बोलदियां बंदो, बंदा हृदय विच जिन्नी मर्जी गल्लां छुपाई लै पर चेहरा व्यक्त करता है। नारद मुनि बड़े चिंतित आदे पर भराएं दिखया पछानी है और पूछन लगे, दस तेरा इस दुख का के कारण है, क्यों चिंतित हो नारद, कहो। और बंधु नारद मुनि कहने लगे विस्तार से, कहते कि ऋषियों जैसे आप सत्संग के प्रेमी हैं वैसे ही मैं भी सत्संग का प्रेमी हूं, मैं भी सत्संग का प्रेमी हां। पर मेरे मन विच चाहत होई ब्रह्म लोक विच देखिया, धरती ऊपर नजर मारी, धरती पर लोग बड़े भक्ति भाव वाले हुए। नारद जी विचार करा कर देने, सोचन लगे कि जिथे धरती पर खाली जगह होंदियां ही आज भी शहर बसी है, शहर ने शहर बनी है और पूरे ग्राएं दे विच कई प्रकार दे देवस्थान भी नियुक्त हुई है, मंदिर बनी है। और लोग कुछ कार्य विच जंदे ना, जाने को पहले भगवान जी दी मत्था टेक दे फिर कोई कार्य कर दे। रोज कोई दिन खाली नहीं जंदा, धरती ऊपर कुछ सत्संग चला दा, कुछ जागरण, कुछ कथा, कुछ वार्ता। एक कौन विचार करा दे, नारद जी। और सोचने लगे, आखन लगे मैं भी सोचिया क्यों ना मैं भी धरती ऊपर जी इन्हें लोकें च बेहिए भगवान जी का नाम जप।
स्वर्ग कृष्ण ब्रह्मलोक छोड़िए नारद जी धरती ऊपर आए, पर धरती ऊपर आए कुछ भी मंडी चैन नहीं मिलया, शांति नहीं मिली। क्यों शांति नहीं मिली? तीर्थ स्थान विचरण किता, तीर्थ स्थाने किड़े किड़े तीर्थ स्थाने च नारद जी के ध्यान करना सुनियो। पुष्करंच प्रयागंच काशीं गोदावरीं तथा हरे क्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगम सेतुबंधनम। पुष्कर जगे, प्रयागराज जगे, काशी, गोदावरी, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतु भी गए, पर मने दी कुछ भी शांति नहीं आई। क्यों नहीं शांति आई? क्योंकि कलयुग का प्रभाव नजर आया। कि प्रभाव नजर आया? सत्यम नास्ति तपः शोचम दया दानम न विद्यते, न विद्यते उदरम बरिनो जीवा बराकः कूटवासिनः। नारद मुनि दिखदे न कि धरती ऊपर जड़े लोग न ये ते केवल अपना पेट पालने वास्ते जिया करते न। कोई भगवान जी का नाम भी लेंदे न ते ओदे विच स्वार्थ है कि मेरा परमात्मा फलाना काम होइया ते फिर तेरी पूजा मैं करें। जे माता दा मंदिर मत्था भी टेकने आ ते वादा करने माता रानी मेरे जागते दी नौकरी लग गया ना तेरा जागा देगे। ये वादे करते न कि भगवान साड़ा मकान बनिया फिर तेरा घर भंडारा करके मेरे जागते दा ब्याह होई जाग ना ते फिर तेरिया त्याना सुहाना देगे। कुल देवते कन्ने भी वादे करते न और फिर के पता मंदिरें च वो वादा करिया आंगन ते जदों वादा पूर्ण होई आग ते उस वादे दी देंगन कित्ते दा वादा स्वार्थ है। ते जे वादा पूरा नहीं होया ते के पता जीवन च थोड़ा जिहा कष्ट होइया ते अपना सनातन छोड़िए कुछ और चलिए कि दिता परमात्मा ने। नारद जी इसलिए दुखी हुए, मन की चैन नहीं। तीर्थियों पर गए पर तीर्थियों पर भी जल अश्रद्धा दिखी, बड़ा मन विचलित होया बंधो। सत्यम नास्ति तपः शोचम। नारद जी आखने लगे कि सत्य ते कुछ नजर नहीं आता, सच्चाई कुछ नजर नहीं आती। गल गल उपर लोग झूठ बोलते न अपना कार्य सिद्ध करने लिए। पता नहीं त्याड़ी दे किन्ने बारी झूठ बोली उठना। सत्यम नास्ति तपः शोचम दया दानम न विद्यते। दया दान ते होते रही गनी कि अपना कार्य सिद्ध करने लिए के पता कुछ गरीब दा हक मारी लैंदे। मुंह सुच्चे मंदिर जंदे न पर अक बगाना खंदे न। सही होंदा अंदरों गंदे न जदों भरियां विच बुराइयां न। के रखनी इखी तलवे दी जे कितियां नेक कमाइयां न। अंदो नेकी नारद जी आख लगे नजर नहीं आंदी, पर जेड़ा नेकी करदा ना ओदा मन बड़ा पवित्र होंदा। और जीवन च नेकी करचे कुछ दियां बददुआं नहीं जीवन च लैचे बंधो। नेकी पर चले और बदी से डरे ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम, आसम उस परमात्मा दे बंदे हैं। हे मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। हे मालिक तेरे बंदे हैं, ऐसे कर्म होन नेकी पर चले और बदी से डरे ताकि हंसते हुए निकले दम। साढ़े दम हसदे हसदे निकल बंधो। नारद जी विचार करा करते हैं कि धरती ऊपर सच्चाई खत्म होती जा रही, इसलिए मेरा मन दुखी होया कि घर दे बड़े सुंदर बने ने पर घर विच पवित्रता नहीं।
जड़ियां चपला बाहर लाइए जन्ने ना वो पूरे घर दा भीतर भी चक्कर ला दियां, रसोई तक बाथरूम तक जा कर दियां, इसलिए अपवित्रता फैलती जाती है। जिस रसोई घर दा विच अन्नपूर्णा दा स्थान है ना, और बंधुओं जो भोग बनाया जाता, भोग की पवित्रता करने बनाया जाता, पहले ईश्वर की भोग लगाया जाता, फिर वितरण किया जा, उससे प्रसाद आख्या जाता। पर आज एक हाथ करने आज सब्जी दी रेड़ा मारा करने, दूए हाथ च कटोरी पकड़ी दी, नमक दा स्वाद ला करने की नहीं बनी है, झूठ मीठ अपवित्रता। और खाना पीना सारा पशु तुल्य ही है, चलते फिरते अपवित्रता। इसलिए नारद जी आख लगे मैं दुखी होया धरती उपरानी कि मी कुदा भी पवित्रता नजर नहीं आई। मैं तीर्थें च गया, पुष्कर, प्रयागम, काशिम, गोदावरी, हर एक तीर्थ पर मैं घूमया, पर मेरे मन की कुदा भी चैन नहीं नजर आया। पर जिस वेले मैं वृंदावन विच गया तो वृंदावन में एक विचित्र दृश्य देखा है कि स्त्री उनके गोद में दो वृद्ध लेटे हुए हैं, कुछ स्त्रियां उन्हें हवा दे रही हैं। तो जब वो वहां से गुजरने लगे तो उस स्त्री ने देखा, देख करके प्रसन्न होकर के कहने लगी, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मचिंतामपि नाशय। हे साधु क्षणम तिष्ठ मचिंतामपि नाशय, मेरी चिंता को भी दूर करो। नारद पूछ दे देवी तुस कौन हो? तो अपना परिचय दिनिया, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनियौ मतौ, ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे नजर जरो। अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ। आख लगी मैं भक्ति हाँ, ये मेरे दोनों पुत्र ने जिनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। पर पता नहीं ये मेरा दुख दूर कदों होना है, क्योंकि मैं ते नौजवान हो ये, पर मेरे पुत्र अल्ली भी वृद्ध न। नारद मुनि आखन लगे देवी मैं यकीन नहीं होगा कि माता नौजवान और पुत्र वृद्ध होना चाहिए ना, कि बच्चे नौजवान और माता वृद्ध है तो गल मनी लेनी मनोई, पर इतना उल्टा ही है, माता नौजवान है बच्चे वृद्ध है। नारद जी आख लगे देवी मैं समझे इसने गल आई, विस्तार करना समझाओ। तो भक्ति माता समझाने लगियां, अपनी जन्म की गाथा लगियां सुनान। उत्पन्ना द्रविड़े साहा वृद्धिम कर्नाटके गता, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। कहने लगी भक्ति माता कि मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ और कर्नाटक में मैं पली बड़ी, महाराष्ट्र में भी मेरी थोड़ी थोड़ी भक्ति हुई। जब मैं गुजरात में पहुंची तो मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई, मैं वृद्ध हुई। वृद्ध मैंने बुढ़ापा है, मेरे नौजवान जेड़े बच्चे हैं उन्हें भी बड़े पाइया। पर जिस वेला गुजरात विच चले वृंदावन पुजे ना इथानी है, मैं ते नौजवान हुई पर मेरे बच्चे की वृद्धावस्था दूर नहीं हुई। मैं हर एक यत्न किया, हूं तो मैं इन्ना दुखी हुई हाँ, पर तुसें दी दिखिए मैं इं लग्या कि मेरा भी दुख दूर होना, क्योंकि जिस नारद मुनि का दर्शन होया ओदा दुख जीवन च जरूर दूर होया बंधुओ। पर जे मेरा ये दुख दूर नहीं होया ना, इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया।
यदि मेरा ये दुख दूर नहीं हुआ तो मैं ये स्थान छोड़ करके विदेश चली जाऊंगी। नारद जी ध्यान करने लगे, कहने लगे देवी चिंता मत करो, ये तो कलयुग का प्रभाव है, कलयुग के प्रभाव से ही इनको वृद्धावस्था आई। तो भक्ति माता कहने लगी नारद यदि कलयुग के प्रभाव से मेरे बच्चों को वृद्धावस्था आ गई तो राजा परीक्षित ने कलयुग को जीवित ही क्यों छोड़ा, तो मार देना चाहिए था। परंतु यहां पर नारद जी कहते हैं कि कलयुग को राजा परीक्षित ने इसलिए नहीं मारा क्योंकि उसमें मारना की अवगुण है, पर कुछ गुण भी हैं। गुण कौन से? यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक केशव कीर्तन। कहने लगे देवी यत फलम नास्ति तपसा, जो फल तपस्या करने पर भी प्राप्त नहीं होता, न योगेन न समाधिना, योग करने से भी यदि वो फल प्राप्त नहीं हो रहा, जो फल समाधियों में बैठ करके संत महात्माओं को प्राप्त नहीं हो रहा। संत महात्मा समाधियां लांदे क्यों? ऋषि मुनि समाधियां लांदे ऐसे सुनिया पढ़िया भी, शास्त्र साढ़े उपदेश कर देना। क्यों समाधियां लांदे? ईश्वर की चाहत है मिलने नहीं। आज तो उस कथा विच आए साढ़े जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य होना। क्यों? चाहत है। कौन सी चाहत है? भगवान को मिलने की चाहत है। तो यही चाहत किनमें थी? जो तपस्या करते हैं, जो योग के द्वारा भगवान को पाना चाहते हैं, जो समाधियों में भगवान को पाना चाहते हैं। तत्फलम लभते सम्यक, वो जो समाधि और योग तपस्या में लीन होकर के भी कई कई युग बिता देते, कई कई युग बीती आंदे भगवान जी की एक झलक नजर नहीं आती बंदो। पर नारद जी आखन लगे देवी वो वाला फल कल युग दे विच बड़ी जल्दी मिली जांदा। किया? तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्, केवल कीर्तन करने के कलयुग दे विच वो फल इन्ना मिली जांदा। अली ते मन लगता नहीं, जे कुछ मन सच्चा थोड़ी देर लिए भगवान कन्ने जुड़ी आ, ओदा अखा बंद करे कीर्तन भी करके ना ते मन जुड़ी आ ते भगवान के बता ओदे ऊपर दयालु हुई है। बड़ी महिमा गाई, इसलिए बोलिया कलयुग केवल हरि गुण गा, कलयुग केवल हरि गुण गा, गावहि नर पावहि भवथा, कलयुग केवल, कलयुग केवल, कलयुग केवल ओ, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। हरि ने भगवान दे, हरि मैंने विष्णु, और उनके गुण गाने करने बंदो भगवान प्रसन्न ही। और जिन्हें गाया ना उन्हें क्या दी प्राप्ति हुई? गावहि नर पावहि भव थाहा। भव मैंने बोलो भव सागर, ओदे विच था मिली, उस पार जाने का मार्ग मिली या भगवान स्वयं मार्ग बनी अंदे। देवी भक्ति माता बड़िया प्रसन्न हुई। नारद जी दे जेड़े ये वचन सुने ना, इन्हें मने दी विश्राम दिया कर देना, दुख को विश्रांति मिला कर दी है। और प्रसन्न हुई है, स्तुति लगी है कर नारद जी दी
जयति जगति माया, जयति जगति माया यस्य कायादवस्ते। जयति जगति माया यस्य कायादवस्ते। वचन रत्नमेकं केवलं चाकलय्य। ध्रुव पदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोय। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जयति जगति माया, जयति जगति माया, जयति जगति माया। भक्ति माता नारद जी का धन्यवाद करने लगी और कहने लगी कि मैंने सुना है ध्रुव का आपने मार्गदर्शन किया, ध्रुव को भगवान नारायण मिले। आप साक्षात ब्रह्मा के पुत्र नारद जी जिस किसी को दर्शन दे देते, जिनका मार्गदर्शन कर देते, उनको भगवान अवश्य मिल जाते। मुझे ये विश्वास हो रहा है भीतर से, कृपा करो मेरे पुत्रों का दुख दूर करो। नारद जी कहने लगे देवी वृथा खेदय से वाले, अहो चिंता तुरो कथम श्री कृष्ण चरणाभोजं स्मर दुखम गमिष्यति। अरे बाले, हे देवी, तू क्यों दुख खेद कर रही हो व्यथा? यदि अपना दुख से छुटकारा पाना चाहती हो ना, तो क्या करो, भगवान के चरणों का ध्यान करो। श्री कृष्ण चरणम भोजम स्मर। भगवान श्री कृष्ण के चरणे ना ध्यान कर, तेरा दुख दूर हो जाएगा। साढ़े तुंदे जीवन च भी कदे कुदे कष्ट आई है, दुख आई है, ते ओदे च डगमगाना नहीं, चिंता विच नहीं डूबना। के करना, ईश्वर के चरणे ना ध्यान करना और भगवान जी के चरण अपने हृदय च बिठाने। बंदो, जीवन च कोई दुख दी घड़ी आई है, दुख दी वेला आई है ना, दुख सारे कना गांदे नहीं फिरना। और उसे तो बिल्कुल भी दुख मत कहिए जो आपके दुख का अपहास करे, मजाक बनाए। दुख कहना है तो अपने ईश्वर से कहो, अपने इष्ट से कहो, जो आपके दुख का निवारण कर दे। जेड़ा साड़ा दुख मिटाई उड़ा है, ओदे कन्नै अपना दुख साझा करना, ओदे चरणे दी अपने हृदय विच स्थापित करना। दुखम गमिष्यति, जे नारद जी कह रहे हैं भक्ति माता को। और अब वेदों का पाठ करने लगे। दोनों पुत्रों की वृद्धावस्था दूर करने के लिए नारद जी वेद मंत्र गाने लगे। ज्ञान और वैराग्य के करणों के पास जाकर के मुखम संयोज्य करणांते शब्द उच्चे समुच्चरण ज्ञान प्रबुद्ध्यताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्ध्यता। हे ज्ञान उठो, हे वैराग्य उठो। और क्या कह रहे हैं, वेद मंत्र गा रहे हैं। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। वेद मंत्र गाए, वेदों के मंत्र गायन करने लगे, ऋचाओं को गाने लगे। रे रे वैराग्य उठो, रे रे ज्ञान उठो, प्रबुद्धताम प्रबुद्धताम। पर जैसे ही मंत्र कह रहे हैं, थोड़ी सी उनकी अवस्था में सुधार होता, फिर से मूर्छित होकर के गिर पड़ते। उन्हें होश नहीं आ रही, मूर्छित पदे, अचेत, जिंदे च कोई चेतना नहीं, बेहोश न बंधो, इन्हें वृद्ध हो चुके थे।
पर बंदो, बार बार कहने पर, वेद ध्वनि का घोष करने पर भी ज्ञान और वैराग्य नहीं उठ पा रहे। इतने में एक आकाशवाणी हुई। व्योमवाणी तदैभुन्मा ऋषेखिद्य तामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। अरे नारद, जो आपने उद्यम किया ना, ये आपका उद्यम कभी खाली नहीं जाएगा। जेड़ा तुसे नारद जी ये प्रयत्न किया, तुम प्रयत्न खाली नहीं जाग। जे तुस चाहते हो ना कि ज्ञान और वैराग का दुख दूर होइया, तो ऐसा करो, जाओ इन्हें भी कोई सत्कर्म सुनाओ, इनके आस्ते सत्कर्म करो। पर ये सत्कर्म के है ये नहीं सुनाया। दसिया कि सत्कर्म तुसे नहीं कोई संत शिरोमणि सुनाया। अंतर ध्यान ये आकाशवाणी इन खराखी है कि हे देव ऋषि, तुम सत्कर्म करो, वह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। अब नारद जी सत्कर्म क्या है ये खोजने के लिए संतों के पास जा रहे हैं, महानुभावों के पास जा रहे हैं। पर जब संतों को जाकर के ये प्रश्न करते हैं, संतों ने विचार किया कि जो प्रश्न का उत्तर हमारे पास भी नहीं होता, वो उत्तर कौन देते हैं? नारद जी। आज नारद जी के पास जिस प्रश्न का उत्तर नहीं, उसका भला उत्तर हम कहां से ढूंढ करके देंगे? कई संतों ने तो मौन व्रत धारण कर लिया कि आज तो हम कुछ नहीं कहेंगे, आज हमारा मौन व्रत है। और कई नारद जी को आते आते देखते तो रास्ता छोड़ देते, रास्ता बदल देते कि जो प्रश्न, जिस प्रश्न का उत्तर नारद जी के पास नहीं, हम और ये आप कहां से उनको उत्तर देंगे? अब बड़ा चिंतित हुए नारद जी, इसलिए परेशान भी थे। और परेशानी में कहां जा रहे हैं? बद्री विशाल। और प्रत्येक तीर्थों में गए, हर एक मुनियों से, मुनीश्वरों से मिले, किसी से भी ये प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। तो अब जाकर के बद्री विशाल पहुंचे और पूरे संसार में हाहाकार मच गया जी, ये जो प्रश्न का उत्तर नारद नहीं दे सकते, हम और आप कहां देंगे? पर मुलाकात कहां हुई? सनक सनंदन सनत सनातन 4 ऋषियों के साथ, जो हर समय क्या करते रहते हैं? हरि का कीर्तन करते रहते हैं। बंधु, एक कथा कहते हैं, 3 बैठ करके सुनते हैं। और नारद जी के ही पुत्र हैं, कृष्णा ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं ये चारों संत। नारद जी भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जब सनकादि ऋषियों से मिलन हुआ, सनकादि ऋषियों से श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि उनके हृदय में सदा एक ही मंत्र रहता है जिसे जपते रहते हैं। क्या? हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।
इसका मतलब क्या है हरिशरणम का? कि भगवान ही हमारे रक्षक हैं। हर पल हर क्षण कहते हैं हरिशरणम हरिशरणम। और बंधु, यदि आप भी इस मंत्र का रोज नित्य जप करते हैं तो इस मंत्र से हमें ये भी प्रेरणा मिलती है जिससे काल प्रेरित होकर के हमारी वृद्धावस्था में भी कोई कष्ट हमारे जीवन में बाधा नहीं डाल सकता। और सनकादि ने कहा, मां चिंता गुरुदेव ऋषि हर्ष चित्ते समावहा। अरे नारद जी, क्यों चिंता कर रहे हो? जो नारद जी ने अपना सारा विचार सुनाया ना कि मैं किया परेशान हाँ तुझे, तो नारद सुनांदे कि मैं इया इसलिए परेशान हाँ भक्ति देवी दे दोनों पुत्रे का दुख दूर करने ले मैं इस संसार दे विच हर एक महानुभाव को गया, हर एक संत महात्माएं को गया, पर संतों ने कह दिया कि जो वेद गीता पाठ का घोष सुनने से भी जागृत नहीं हो सके, ये कभी साध्य नहीं है, ये असाध्य है। उनकी वृद्धावस्था दूर नहीं हो सकती, असाध्य कह दिया। पर बंधु, यहाँ पर देवऋषि नारद को सनकादि ऋषियों ने कहा, चिंता मत कर, मत चिंता करो देव ऋषि, हर चिंते समाभा, प्रसन्न हो जाओ। आंख लगे पहले खुश हो जाओ, मुस्कुराओ, ये चिंता छोड़ो, क्योंकि चिंता करने की लोड़ नहीं। ये जेड़ा सत्कर्म है ये ते पहले के विद्वान ने ਇਹਦਾ नामकरण करी, नामकरण किया है कि नामकरण किया है कि सत्कर्म कोई और नहीं, सत्कर्म सूच को नूण ज्ञान यज्ञ स्मृतौ बुधै श्रीमद् भागवतालापः सतुगीतः शुकादिभिः। कि सत्कर्म कोई और नहीं, ये श्रीमद् भागवत महापुराण गए सत्कर्म है जिसे विद्वान लोग ज्ञान यज्ञ भी आखदे। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। ये जड़ी तुस कथा सुना करते हो ना, इसी के क्या आखदे सत्कर्म। और नारद जी भी सनकादि ऋषि आखने लगे कि चिंता नहीं करो, सत्कर्म कोई और नहीं, श्रीमद् भागवत गए सत्कर्म है। और जे तुस चाहते हो कि ज्ञान वैराग्य दा दुख दूर होवे ते उनके वास्ते ये सत्कर्म दा श्रवण करो, क्योंकि ये हर एक प्रकार दी मुक्ति दा कर्म है, मुक्तिदायक कर्म आख्या बंधो। यदि किसी भी प्रकार का मुक्ति नहीं होवे, अंत विच उन्हें भागवत सुनाओ तो उनकी मुक्ति हो जाती। ये मुक्तिदायक कर्म है। और आज जिस कथा विच अस बैठे हैं, एदा भी लक्ष्य बंधुओं मुक्ति है, मोक्ष प्रायण चला करता है। और स्वर्गीय देशराज जी, अरुण जी दे पिताजी, और इथे ये शिक्षा मिला करती है बंधु। और नारद जी प्रार्थना करते हैं सनकादि ऋषि कन्ने कि तुंदे को उत्तम कथावाचक निकुण कथा ये सत्कर्म करिए देगे, इसलिए मैं आज तुंदे मुखारविंद को लगे, कृपा करो कि मेरा कल्याण करो, ज्ञान वैराग्य का दुख करने मेरी सहायता करो। तो बंधुओं, सनकादि ऋषि कथा सुनाने ले आतुर रहिए और स्वीकार कर देना प्रार्थना। हरिद्वार दे कोल 32 विशाल कोल थलानी है, हरिद्वार दे कोल एक बालू दा मंच बनया, बालू बोलते रेत दी स्टेज बनी। तो सुनाने वाले भक्ता किन्ने न, किन्ने भक्ता न, किन्ने भरा न, बोलो तुसीं दी कथा समझा चाहो, तुसीं मेरी गल समझा चाह रही है, उपरात करो जे गल मेरी समझ विच आ रही है, तुसीं नहीं डोगरी समझ आती है ना। तो बंधुओं, कथा बड़े ध्यान करना सुननी।
क्योंकि जिस वेले मन कथा विच लागे ना लगना शुरू हो जाना, तो जे मन कथा विच नहीं लग्या तो फिर कथा समझ विच भी नहीं आनी। सनकादि ऋषि चार प्राण ब्रह्मा जी दी संताना सनक सनंदन सनत सनातन ये चार कथावाचक हैं। स्वयं 24 घंटे अपने नित्य कर्म को जल फारिग हो जाते ते एक बई कथा करता है ते 3 बई सुनते हैं, बारी बारी करना है। तो अज नारद जी की कथा सुनाने लई ये चारों उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं। बालू का मंच बनया रेत दे उपर बैठी है, 4 कथावाचक कथा सुनाने लिए बैठे थे। सुनने वाले किन्ने ने? श्रोता। श्रोता किन्ने ने? एक नारद। ये बंदो जरूरी नहीं कि सुनने वाले का पंडाल पूरा भरोचदा हुआ पर मन कुसा दा नहीं लग्या। श्रोता कदे पंडाल च एक भी बैठे दा हुआ पर जेकर वो सुनने वाला है श्रोता बनी है बैठे दा ना, तो बंदो जिन्नी भी तुस कथा सुन के इनदे विच मते श्रोता नहीं पर बाद विच भीड़ इन्नी होई कि पैर रखने की जगह नहीं रही। पर जिस वेले कथा शुरू हुई श्रोता केवल नारद है पर कथा सुनाने वाले 4 है। सुनने वाला एक है, सुनाने वाले 4 न। कथा शुरू हुई पहले दिन की कथा हुई और उस कथा दा कन्ने ज्ञान और वैराग्य का दुख दूर हुई है बंधो। वृद्धावस्था दूर हुई है ते परती है नौजवान लीपे अंगोन। और जिन्हें जवान हुई है भक्ति माता इन्नियां खुश हुई, नृत्य करते करते उस पंडाल दा विच प्रगट हुई है बंधु। और ब्रह्मा विष्णु महेश भी प्रगट हुए और स्तुति लगे करन। भक्ति माता नारद जी का धन्यवाद करा करती है और विष्णु ब्रह्मा जी के दर्शन पा करती है और हाथ जोड़िए प्रार्थना लगियां करन। भक्ति माता आखन लगियां कि भगवान मैं जड़ी शेष 6 दिन दी और कथा है, मैं इस कथा दी सुनना चाहनी यहाँ। तो सो मैं आसन कुत्था ला, मेरा आसन कहाँ हो? तो भगवान विष्णु कहते देवी जाओ जहां पर मेरे भक्त बैठ करके आपको याद कर रहे हैं, आपका गुणगान कर रहे हैं, आपको मेरा स्मरण कर रहे हैं, आप जाकर के उनके हृदय में बैठो, उनके हृदय में आसन लगाओ। आज्ञा मिली और भगवान जी ये भी आज्ञा दिया कर दें कि अकेले नहीं, दोनों पुत्रों के सहित। क्योंकि कल्ली भक्ति जी है ना वो अंध भक्ति खुआंदी किया। मानो कि जेडे दोनों पुत्र ज्ञान दे वैराग्य न वो उस भक्ति दियां के न अखा नेत्र। एक नेत्र ज्ञान है और दूसरा नेत्र वैराग। और दोनों पुत्रों सहित विराजमान हो जाओ। इसलिए बंधुओं जदों भी साडा अंदर भक्ति जागे ना ते भक्ति करने 2 चीज़ां बददियां। केड़ी-केड़ियां? ज्ञान और विराग। जे ज्ञान नहीं बदा करता, विराग नहीं बदा करता ना, समझो अली साड़ी भक्ति बांझ है। बांझ पता कुछ याद है जिधे संतान नहीं है बंधु। और जिथे भक्ति है, जे भक्ति साड़ी सच्ची है, भक्ति साड़ी मजबूत है, भक्ति साड़ी बलिष्ठ है, भक्ति ऊपर विश्वास है, तो विश्वास करने सोनी दी गल साडे हृदय विच उतरे बंधु। और उथे 2 पुत्र फिर जन्म लैंदे उस भक्ति दे। केड़े केड़े? ज्ञान और वैराग। जी आज तुस कथा विच आए हैं, ये जिहड़ी कथा रखी है इस स्व कल्याण लिए नहीं कि कोई 3 4 5 कोई भी आनी है अपने कल्याण लिए इस कथा का श्रवण कर सकता। बेशक करने लिए भगवान ने माध्यम एक बनाया परंतु सुनने लिए सारे ये, क्योंकि संकल्प कल्याण का है, सारे ने कल्याण का। और कथा विच आए ते कौन लिए आई है? सानू भक्ति देवी ले आई है। पर कथा विच आनी है हुण असें जगाना कुने नहीं है। साढ़े भी अस ते नौजवान आ कि भक्ति सानू खिचिए ले आई, पर साढ़े भी जेडे 2 पुत्र वृद्ध न जिनका नाम है ज्ञान ते वैराग्य, उनकी वृद्धावस्था दूर करनी है। क्योंकि सानू कथा दी श्रवण करिए ये पता चलना कि साढ़े लिए अच्छा के ते बुरा के है। वो जड़ा पता चलना ना उसी के बोलते ज्ञान, कि मैं धरती ऊपर आया क्यों हाँ,
करना के हाके करा करना ये जड़ा सानू पता लगना इसी के बोलते ज्ञान। और जदों सानू ये पता चली आ कि सानू केड़े रस्ते ऊपर चलना है, केड़ा कर्म रोज दा करना है, तो बंदो जेड़ा अच्छा कर्म हो उसी आसे धारण करना, जेड़ा बुरा कर्म हो उसी छोड़ दे जाना। जिसे छोड़ना है समझो बुरे दी के छोड़ना। ते ये भी यकीन होइया कि साड़ा अच्छा कर्म ईश्वर दा भजन, ईश्वर दा नाम और दुख दरिद्र जेड़े कोई दुखी न, कोई सहायता दी जरूरत वाले न, उनकी सहायता करना ही साड़ा पहला कर्म है। और गीता च लिखा कर्म कर, तो फिर अस अच्छा कर्म करना शुरू करने आ। और जब कर्म करने आ, कर्म करते करते सानू इं लगता कि ये सब मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, परमात्मा सच है, बाकी सब छोड़िए चली आना, ना लईए करना आए ते ना लईए करने जाना है, इत्थे रही आना। तो फिर अच्छा कर्म करने आ मतलब वैराग होना शुरू हो गया। और जो छोड़ना शुरू करी उड़िया ना एक एक करिए तो उसी के त्याग बोल दे। ये जी कथा है ये कह दी है भक्ति ज्ञान वैराग और त्याग की कथा है। कल सुना करते हैं ना श्रीमद ना के कथा का श्रीमद भागवत महापुराण। भ मैंने भक्ति, ग से ज्ञान, ब से वैराग्य, त से त्याग, त्याग। तो ये भागवत की कथा जड़ी साड़ा अंदर भक्ति है, भक्ति ज्ञान दी जन्म दिंदी है, ज्ञान वैराग दी जन्म दिंदा है, वैराग त्याग दी जन्म दिंदा बंदो। और सानू अपने अपने बारे विच जानने का जितना मौका मिली है, क्योंकि ज्ञान का मतलब क्या है, ज्ञायते इति ज्ञानम, जिसको जाना जाए, जिससे हम भगवान को जानेंगे। जिदे कन्नै प्रेम करना है ना, जिदे कन्नै प्रेम पाना है, उसी जानना भी तो जरूरी है। आज घर के बनाने ना एक कृष्टि बनाने ते बनाने को पहला ओदा नक्शा तैयार करने कि फलानी जगह असे पूजा रूम बनाना है, फलानी जगह से बेडरूम रखना है, फलानी जगह रसोई होनी है, फलानी जगह स्टोर होना है, रखने ना पहले पूरा ढांचा बनाने। वो क्यों है, सानू ज्ञान हो कि उन्हें इन्नी सारी जगह साढ़े घर लिए ठीक है। अस पहला उसकी रूपरेखा तैयार करने तो बंदो ये भगवान की क्यों जानना, इसलिए कि जिस घर जाना असी वापस उससे जाने की रास्ता केड़ा जांदा है, पहले तो रास्ता पता करना बंदो। जदों सानू रास्ता पता लगी आग तो फिर अस उहदे उपर चलना शुरू करके, पता लगो कितना समय लगी जाना, कितना दूर है। तो बंदो जदों चलना शुरू करके ना, जे इन्ना इल्म नहीं भी होगा कि कितना दूर है, पर जे चलना शुरू करके रस्ते च संगी साथी मिलना शुरू हो जाएंगे। जिस रस्ते ऊपर चलना शुरू करके उस रस्ते ऊपर वैसे के संगी साथी मिलना शुरू हो जाएंगे। इसलिए बंदो ये जड़ी कथा है ये श्री यू राधा रानी और उनके नाम का ही हमारा, उनके नाम को पान करना ही हमें पहली भक्ति कहा। रस पान करना, उसके नाम के साथ जुड़ना और जुड़ करके क्या करना, भक्ति ज्ञान वैराग और त्याग को जानना और धीरे धीरे उनको अपने जीवन में उतारना बंधो। और भक्ति माता उस वेले विष्णु भगवान जी का आशीर्वाद पाई है। जिथे जिथे भगवान जी दी कथा वार्ता सत्संग कीर्तन किते ज्यादा जो भगवान जी ध्यान करा करते हैं, भक्ति माताओं के हृदय विच बैठी गई, साढ़े तुंदे हृदय विच बैठी गई। क्योंकि भक्ति माता हृदय में थी तो हम कथा में आए। अब आकर के हमें अपने सोए हुए ज्ञान और वैराग को जगाना है। साढ़े ज्ञान दे वैराग भी सुते दे बंदो, क्योंकि अस दुए दे बारे च सब कुछ जानने, बस अपने बारे च किछ नहीं जानते। दूरे अपि परस्यागसे न पटुर्जनः नात्मानः समीपे अपि स्वं प्रणमक्षिणा पश्यसि शशिनि कलंकं निरूप्यते। अस चंद्रमा दे विच दाग दिखी लैने आ, साड़ियां अखां चंद्रमा विच दाग दिखदियां, पर बंदो इन्हें अखियों के विच भी गोल घेरा है काले रंग का। कदे अपनी अखियां बगैर दर्पण ने ऐसी देखिया? तुसने कुछ ने देखिया कदे अपनी अखियों च काला दाग? दोने अखियों च गोल गोल घेरे ना काले काले रंग दे,
ये अखां इन्नियां छोटी छोटियां न ते किन्नी दूर चंद्रमा है ओदा दाग दिखदियां अवगुण दिखा करदियां न को सारा पर साड़ी अखियां च भी गोल घेरा है कदे एकड़ी आखे इस अखी दा घेरा नहीं दिखी पाई यानी एदा नहीं दिखी पाई जी हाँ अस ये अखां अपने कोल नहीं दिखी पांदियां दिया चलदा है पर दीपक दा जिन्ना आकार है उत्थे नेरा हुंदा इन्हें आख्या कि व्यक्ति सदैव निर्दोष होता है उसके अवगुण ही उसे दोषी बना देते अंदो कदे कुछ अवगुण नहीं दिख जाए गुण दिखने जे दुआ कोई गलती करता जरूर उसी शिक्षा दियो कि ये गलत है मत कर ये अच्छा है इसी कर पर ओदा अवगुण अवगुण की कदे कुछ कने चर्चा नहीं करनी जे तुम चर्चा करगे ना तो समझो तुंदा भी वो अवगुण बनी है गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ते ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषं साढ़े कोले एक गुण है जो ओदी गुणे कन्नै चर्चा करगे ना ते वो दो ही आने एक दे एक दो पर जे अपना गुण दुए दे अवगुण दिखने च लाई उड़िया ते माइनस एक माइनस कर लो इजकल टू 0 ही है ना अपना गुण भी गवाई उड़े आसे और बंदो ये ज्ञान सानू किथों मिलता है ये ज्ञान जदों भक्ति साडे अंदर है ही तो अस भगवान जी दे आश्रय विच आए उन्दियां कथा स्तुतियां उनके द्वारा कीती दी हर एक लीला जब श्रवण करने आ फिर सानू ज्ञान हुंदा कि मैं कौन हूँ मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूँ और ये कथा ही यही सिखाती है भक्ति ज्ञान और वैराग का उन्मूलन करवाती है उनको है जीवन 2 दिन दा